हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स ने एक बहुत बड़े सपोर्ट लेवल को तोड़ा है और स्टॉक्स ने एक प्राइस को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ गिरावट दिखाई दी है। तो अब आपको इस स्टॉक्स में क्या करना चाहिए और किस तरह से आपको इस स्टॉक्स में वेट करना है सपोर्ट लेवल का, और सपोर्ट कहाँ पर बनेगा, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो स्टोक्स के पुराना हाई यहाँ पर था 175 का। फिर स्टोक्स ने हाई हमारा यहाँ पे बनाया और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स का पुराना हाई भी था, सपोर्ट लेवल भी था, और स्टोक्स ने इसी लेवल से गिरावट दिखाई। और यहाँ पे जो गिरावट दिखाई है उसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है कि स्टोक्स ने यहाँ पे इन्वर्टेड हेमर बनाई थी। और जब भी स्टोक्स टॉप पर इन्वर्टेड हेमर बना रहा है या पुराने हाई के पास बना रहा है तो वो लेवल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहीं पर स्टॉक फिर से आया, गिरावट आई, फिर इसके पास आया और गिरावट आई। स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स ने यहाँ से जो गिरावट दिखाई थी तो ये स्टॉक्स ने सपोर्ट लेवल बनाया था। इस लो को स्टॉक्स ने फिर से लो बनाया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, पर अब स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ दिया और स्टॉक जा चुका है नीचे की तरफ। तो ये लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और स्टॉक्स ने यहाँ पर भी हमारा पुराना हाई जो कि इन्वर्टेड हेमर कैंडल बना करके बनाया था और स्टॉक्स ने इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट भी दिया था। अब ये लेवल टूट चुका है और स्टॉक जा चुका है इसके नीचे। 50 डेज, 150 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे जा चुका है। तो अब स्टॉक्स ने ये जो लो बनाया है 127 रुपए 10 पैसे का बनाया है, ये लो टूटेगा तो फिर से गिरावट आएगी। फिर हमें स्टॉक्स में इंतजार करना है क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पे 126 रुपए 90 पैसे का पुराना हाई भी था। तो फिर हमें इंतजार करना है सपोर्ट लेवल का, पहला इस कैंडल के लो का 120 रुपए का, दूसरा इस स्टॉक्स का 117 रुपए का, फिर आप यहाँ पर देखिएगा 116 रुपए का। तो हमें इंतजार नहीं करना है, हमें केवल कैंडल को देखना है किस तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए जैसे नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ पर भी सेम कंडीशन और यहाँ पर भी सेम कंडीशन। हमें केवल रेड कैंडल को देखना है, जब तक रेड कैंडल बनेगी लो बनेगा, इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब भी स्टॉक्स हाई बनाता है एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमें इंतजार करना है कि स्टॉक्स कब तक हाई बना रहा है। जब हाई बनाना बंद कर देता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके हमें इंडिकेशन देता है कि लो का अगर ब्रेकआउट होता है तो बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये स्टॉक्स का पुराना हाई था। इस स्टॉक्स ने यहाँ पे दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की पर स्टॉक इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया और स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको समझना होगी। खास करके अगर आप रेड कैंडल को भी देखेंगे तो आपको इंतजार ही करना है और रेड कैंडल हमें बिल्कुल अच्छे से इंडिकेशन देगी कि आपको स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट कहाँ पे लेना चाहिए। साथ ही अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टॉप लॉस कैसे रखना है अगर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक्स ने लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। अब ये स्टॉक्स का लास्ट का हाई था और इस कैंडल का लो लास्ट का लो था। अब स्टॉक फिर जब ऊपर की तरफ गया तो आप देखेंगे कि ये लास्ट का लो जब टूटता है तो गिरावट आती है। तो स्टॉक्स ने ये लो जैसे ही टूटा तो ये आप लॉन्ग टर्म वाले अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते थे। अब स्टॉक्स जा चुका है इस लेवल के नीचे तो अब नीचे की तरफ लो बनाते हुए जा रहा है। तो इस कैंडल के लो का आप सपोर्ट रखिएगा 124 रुपए 80 पैसे का। और मैंने अपने लिए इस स्टॉक में जो लेवल नोट करके रखा है वो मैंने किया एक तो 116 रुपए के आसपास का और दूसरा मैंने किया 107 रुपए के आसपास का। मैं इन दो लेवल्स का इंतजार करूंगा। अगर स्टॉक्स लगातार नीचे की तरफ आएगा तो मैं केवल इसमें वेट ही करूंगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। साथ ही मैं इस स्टॉक्स को अपने ग्रुप में भी दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।